आज यहाँ हम मुजफ्फरनगर सदर ब्लॉक में हैं। श्रीमती वर्षा चौधरी ये ब्लॉक के प्रमुख हैं। अमित चौधरी जी जो हमारे उपाध्यक्ष हैं, उस कार्यक्रम के संयोजक। और बहुत ही शानदार कार्यक्रम ये ब्लॉक के अंदर हुआ। ब्लॉक में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं, आंगनवाड़ी आशाएं, अब ब्लॉक में काम करने वाली बहुत सारी महिलाएं। नीरज गौतम जी हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के संयोजक हैं और इस कार्यक्रम के सह संयोजक हैं, वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर, उनकी 300वीं जयंती भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा लगातार मनाई जा रही है। और जैसा उनका व्यक्तित्व रहा, कृतित्व रहा, विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी, संकट में रहने के बावजूद भी जैसा उन्होंने अपने राज्य को संभालने का काम किया, महिलाओं को स्वावलंबन देने का काम किया, लोगों के लिए, गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए प्याऊ जल की व्यवस्था करने का काम किया, वृक्षारोपण करने का काम किया, साथ साथ एक कुशल प्रशासक के रूप में अपने राज्य को भी संभालने का काम किया। उन्होंने देश भर के अंदर जितने बड़े मंदिर हैं उन सबका जीर्णोद्धार करके संदेश देने का काम किया कि भारतीय संस्कृति इन मंदिरों के माध्यम से पोषित होती है। भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए मंदिरों का पोषण, उनका जीर्णोद्धार बहुत जरूरी है। जो जो औरंगजेब के समय में मंदिर तोड़े गए, खंडित किए गए, उन सबका निर्माण करने का काम। तो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि महिलाएं विशेष रूप से इससे प्रेरित होकर के समाज में आगे बढ़े, उनका स्वावलंबन हो। और प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री लगातार इसके लिए महिलाओं को प्रेरित करने का काम करते हैं। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि समस्याएं हम सबके सामने हैं। अगर व्यक्तिगत समस्या अलग अलग, तो आप इतनी समस्याएं हम सब घिरे हैं कि समस्या कभी खत्म ही नहीं। बस समस्याओं में से भी कैसा सूर्य द्वारा ने काम किया, कैसा अपने आप बढ़ाने का काम किया, ससुर की प्रेरणा से युद्ध कला भी सीखी और अपनी महिलाओं की टीम तैयार करने। और ये सीखने के बाद थोड़े दिन बाद जब ससुर का देहांत हो गया और वो गद्दी संभालने का उसने काम किया, उसकी भी चर्चा आपके सामने आ चुकी। एक बेटा उसके जो रथ पे सवार होकर जा रहा था, रात में एक रथ पर बैठकर सो चली और रथ में चली तो वहां पहुंचने वाली थी उस बेटे के पास, तो जो गाय थी बीच में और बीच में आ गई तो खड़ी हो गई और गाय टस से मस्ती हुई और अड़ के खड़ी हो गई। जब खड़ी हो गई तो शायद इस संदेश दिया लोगों ने कहा कि देवी माता जी ये गाय चाहती है कि मेरा बेटा चला गया, कम से कम ये राज्य, ये रानी का बेटा बहुत का शिकार ना हो, ये राज्य राज से मुक्त ना हो, ऐसा इसको क्षमा कर दो। थी अच्छा संदेश देना था, समाज में सबके साथ न्याय करना था, इसलिए उसको मृत्यु वहीं से निकली। तो गाय अपने बैठने के बाद बैठी हुई, पूछा क्या हुआ, सब इसकी नसीब मौत हुई, केस हो गई। तो लोगों ने धीरे धीरे करके बताया कि सब आप ही का बेटा जब महल से निकला तो तेज जा रहे थे और उनके बेटे टकरा कर इसकी मृत्यु। तो वापस लौटने के बाद उसकी पत्नी हो गई। ये बताओ, किसी के बेटे की मौत उसकी मां के सामने हो जाए